नमस्कार। मैं एडवोकेट नीतू वर्मा, द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से नेशनल प्रेसिडेंट। आप सभी लोगों का आज मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक जैसे कि कोविड-19 महामारी में अधिवक्ताओं के ऊपर एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश ने हमारी यानी कि जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने एक न्यूज आई है कि जो हमारे अधिवक्ता है उनके लिए एक 5 लाख की जो राशि उन्होंने नियुक्त की है, उसके लिए उन कितना लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जो भी उनको फाइनेंशियली हेल्प है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, उनके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी बीके शर्मा जी का, बार एसोसिएशन के जिला मेरठ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट मेरठ बार एसोसिएशन के। उसके बाद दूसरे मैं डीके गुप्ता जी का स्वागत करना चाहूंगी। ये हमारे सीनियर एडवोकेट है और नॉइज पॉल्यूशन कमेटी के मेंबर भी हैं और डीएलएससी के भी मेंबर है। तीसरे मैं रईस अहमद जी का स्वागत करना चाहूंगी। ये दिल्ली हाईकोर्ट तथा गाजियाबाद के सीनियर एडवोकेट है। सतेंद्र जी हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो आइए सब हम लोग अपना इस सेशन पे तैयारी करके बोलते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बीके शर्मा जी को। सर, आप बताइए आपका क्या विचार है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 5 लाख वाली जो आपने बात करी है, ये तो बार काउंसिल का पहले से ही निर्णय है। वो जो 70 ईयर्स एज के एडवोकेट्स हैं, अगर उसमें किसी की भी डेथ होती है कभी भी, तो 5 लाख रुपए उसके दिए जाते हैं। कोविड के लिए कोई नहीं है हमारे यहाँ। वो तो किसी भी, चाहे नेचुरल डेथ हो या कैसी भी डेथ हो, अप टू 70 ईयर्स, तो 5 लाख रुपए बार काउंसिल ऑफ यूपी हमें देती है। उसका कोविड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर कोविड बार काउंसिल ऑफ यूपी ने मेरठ बार एसोसिएशन को, हमारे यहाँ 4 बार एसोसिएशन है, एक तो मेरठ है, एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, एक सरदाना बार एसोसिएशन और मवाना बार एसोसिएशन, उसके लिए 28 लाख रुपए दिया था डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और ये मैं समझता हूँ कि यूपी में सब जिलों को दिया था। लेकिन फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट मान लीजिएगा कि वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि वहां से कोई वैसी गाइडलाइंस नहीं थी कि उसके पात्र कौन व्यक्ति होंगे, पात्र कौन एडवोकेट्स होंगे। तो मेरा तो यही सबसे पहला अनुरोध बार काउंसिल के जो चेयरमैन हमारे, आप जुड़ेंगे बाद में, कि वो जब भी कोई पैसा रिलीज करें उसके गाइडलाइंस जरूर बना दें कि भाई ये गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस को जो पूरा करेगा ये पैसा उन्हें दिया जाएगा। तो हम लोग के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे पास 100 एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन हम अनेबल हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि अभी मेरठ बार एसोसिएशन हमारे पास पैसा ही नहीं आया। ये प्रॉब्लम थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। तो अभी चेयरमैन साहब आएंगे तो उनसे भी डिस्कस करेंगे इस संबंध में। सर, और कोई पैसा नहीं आया इस साल। इसी बात पे मेरी कल उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन वाली ही बात कही थी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये लोगों का अवेयरनेस नहीं है। यू आर राइट। तो उन सब चीजों पे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम ऐसा सोर्स निकालें कि इसका एक बेनिफिट इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसको कहते हैं 100% एग्जीक्यूशन। तो वही चीजें हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं सारे सीनियर्स से जो मेरी बात हुई है वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे अवेयरनेस में कमी है। ठीक है, नहीं, अवेयरनेस वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बताऊंगा भाई, मैं भी 62 साल, मुझे 40 ईयर्स होगा इस प्रैक्टिस में। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी पहली बात तो ये कि बार काउंसिल इजीली पैसा रिलीज नहीं करती। अगर पैसा रिलीज करती है उसके साथ गाइडलाइंस बना दें कि भाई ये है कि भाई हम अगर मेरठ में हमारी 4 बार एसोसिएशन है भाई, मेरठ बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, मवाना है और सरदाना बार एसोसिएशन है, तो उनके लिए फंड अलग अलग एलोकेट करें वो। और भाई ये उनके मेजरमेंट्स हैं कि भाई जैसे भाई पिछली बार कर दिया गया था भाई 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, उसके नाम पे कोई अपना मकान नहीं होना चाहिए, उनकी पत्नी सर्विस में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे तो एक स्टैंडिंग बनाई जा सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो वास्तव में नीडी है, ये पैसा उनके लिए जरूरत है। सर, क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर 1 मिनट के लिए। अभी आपने कहा कि सर जो एक्चुअली नीडी है, सर नीडी तो आपको ये लगता है कि नीडी कौन नहीं है सर? आप ये मानिए कि आप ये सोचिए कि अगर उनकी वाइफ भी अगर जॉब कर रही है तो हो सकता है उनकी प्राइवेट जॉब हो, तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये हेल्प के लिए। हाँ, नहीं, ये ऐसा था कि ये चीज बार काउंसिल ऑफ यूपी ने पहले बना के भेजा था, मैं वो बात बता रहा हूँ। ये बार काउंसिल ऑफ यूपी का एक लेटर आया था कि भाई ये मेजरमेंट्स हैं, लेकिन वो मेजरमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। सर वो गलत है, सर वो गलत है, वो कंप्लीटली सर रॉन्ग है। सर वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ
वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि इम्प्लीमेंटेड, जैसे कि आप सीनियर हैं, टीचर अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में अगर मिसिस है उसे पैसा तो मिलना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई गाइडलाइंस बन जाए। प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारे यहाँ 6000 लोगों का परिवार है, मजाक बात नहीं, 6000 लोग एडवोकेट्स है, कोई कम नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि प्रैक्टिसिंग से ज्यादा नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, और उस जितने भी बेनिफिट्स आते हैं उनका फायदा वो उठाते हैं। भाई वो तो सभी को फायदा मिलेगा जो उसमें गाइडलाइंस में जो भी सर, ये जो गलती है सर, ये बार की है कि सर ये बार की गलती है सर, ये कि बार उस बार की गलती है जिसको ये नहीं पता कि उसके यहाँ कितने प्रैक्टिसिंग लॉयर है, कितने नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है। सर मैं वही कहना चाह रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन की ही प्रॉब्लम है। तो उसको सर उसको क्यों मिल रहा है सर? वो सर उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सर बार है। बार ऐसे अपात्र लोगों को दे रही है जो मतलब कि जो उसके पात्र नहीं है सर, वो उनको दे रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि बार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपला है। फिर दिनेश जी, आपको वही बताना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स हर जगह है, राजनीति हर जगह है। सीधी सी बात है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो 10 मैं बनाऊंगा, आप लड़ेंगे तो आप बनाएंगे। लेकिन सर आज हमारा मुद्दा जो है, नीतू मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह से हम डिबेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम वही चीज एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पाएंगे। एक्चुअली हाँ, अभी क्या है कि यहाँ पे जो बार एसोसिएशन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है कि बार एसोसिएशन के पास एक लिमिटेड फंड होता है जो कि किसी डिसीज की फैमिली की हेल्प करने के लिए इनफ नहीं है। हमारी जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है उसके पास इतना फंड है, क्योंकि पूरे भारत में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी ये काउंसिल है, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है सबसे बड़ी है, और इसके पास मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फंड भी होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की अनाउंसमेंट लॉ मिनिस्टर की तरफ से और बार काउंसिल की तरफ से म्यूचुअली दी गई है कि उनको ये फंड दिया जाएगा 5 लाख वाला, तो ये पहले से ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि 5 लाख दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है तो ये मनी ज्यादा होनी चाहिए, और इसके डिसीजन और इस चीज को हमारे बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन साहब हैं, वही क्लियर कर पाएंगे, और नहीं तो वो गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, या जो बात न्यूज़पेपर में छप रही है इस बात का उन्हें खंडन करना होगा कि जो ये गलत है कि जो गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव क्या कहते हैं बेनिफिट ले रही है कि इस तरह की हम भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सो राइट, आप ये बोले सर लास्ट ईयर कि आज हमारे सामने मुद्दा ऐसा है कि हमें सभी एकजुट होके, क्योंकि देखिए मैं अगर एनजीओ के माध्यम से सब जगह जिलों में बार एसोसिएशन बनी हुई है, आज अगर हम, क्योंकि हमारे सामने अगर कोई अधिवक्ता आता है उसकी बात नहीं पहुंच पा रही है या नहीं ये चीजें हो रही हैं, तो वही चीजें आज हम सीनियर सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा हम क्या सोच निकालें कि हम अपनी बात को बार काउंसिल तक पहुंचाएं सभी मिलकर, कि इनका एग्जीक्यूशन और इनका इम्प्लीमेंटेशन हो। दिनेश जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमारा भतीजा जो पीयूष गुप्ता जी हैं उनको कल ही जो है ओनली सेक्रेटरी बीसीडी का बनाया गया है। सर मुबारक हो आपको, बहुत कांग्रेचुलेशन सर। हाँ सर, धन्यवाद सबको बहुत बहुत। आप कोई भी बेनिफिट हमारे से यहाँ थ्रू बीसीडी भी ले सकते हैं। नंबर 2, आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट लगी थी। रिट में बेंच ने ऑर्डर किए हैं कि स्वास्थ्य कमेटी बनाई जाए, तो स्वास्थ्य कमेटी में हम अपनी बात रख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने 22 तारीख को फिर डेट लगाई है, आगे और सुनवाई होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये फायदा हमें उठाना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बीसीडी के बारे में बता देता हूँ उन्होंने क्या क्या किया है, अगर आप ठीक समझे तो आप भी कर सकते हैं। नंबर 1, जो एडवोकेट्स क्वारंटाइन रेजिडेंस के अंदर है उनको 15,000 रुपए, जो हॉस्पिटल में है उनको 50,000 रुपए, और उन्होंने और वो दे रहे हैं कंटिन्यूस। इस तरीके से अब तक उन पर 3,000 एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने पैसा उनके अकाउंट्स में भेज दिया। ठीक है। नंबर 2, एक राशन की व्यवस्था उन्होंने की है। जितनी भी 6 हमारी यहाँ कोर्ट हैं और 11 इनमें डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी को करीब यहाँ 70,000 के करीब एडवोकेट्स हैं। तो इसमें उन्होंने अपने वेबसाइट का वो दिया है, मतलब इसका वेबसाइट का ईमेल पर आप जो भी राशन चाहते हैं, राशन की तो किट बना दी उन्होंने, ये सामान है, तो जो चाहते हैं, जो नीडी हैं,
वो इसमें है अप्लाई करें। एक फॉर्म बना दिया उन्होंने, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये इस तरीके का। तो वो उनकी डेट दे दी है 2-3 दिन में जितनी भी एप्लीकेशन वो आ जाएंगी, उनको मान सम्मान के साथ सीक्रेट तरीके से घर पे पहुंचाया जाएगा सरकार। जी, ये आज के अखबार में भी था और मुझे लग रहा है कि एक बार काउंसिल ये किया जा रही है कि बिल्कुल जिसको नीड है वो बड़े आराम से हमें आकर के बता दे, हमें उनके घर पे वो पहुंच जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जी। ये सिर्फ दिल्ली में है। एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी, इसमें बार काउंसिल हमारे से हर साल 50 रुपए, 200 रुपए तो मेंबरशिप है और 50 रुपए इसकी फीस है। इसमें यदि कोई भी एडवोकेट हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उसका जो भी पेमेंट हो, चाहे कितना भी खर्च हो, उसमें किसी भी बीमारी से हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो सब आप एप्लीकेशन बार काउंसिल में दे करके ट्रस्ट कमेटी में, और वो नंबर 4 क्या है इसमें मुख्यमंत्री वाली, मुख्यमंत्री वेलफेयर एडवोकेट स्कीम उनके लिए है। इसमें यह है कि 5 लाख रुपए जो भी उनमें हॉस्पिटल्स दे रखे हैं, मेडिकल स्कीम है 5 लाख, उसमें जो भी मेडिकल उसमें आप दाखिल हो जाओ विदाउट पेमेंट, आपको रिवर्समेंट भी नहीं करना और काम हो जाएगा। आपका जो भी खर्चा होगा 5 लाख तक वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहता है, वहां भी आप करा सकते हो। 5 लाख तक की लिमिट है, उसके आप बिल्स वगैरह लगा करके एक लेटर लिख करके, तो वही चीज है सर, मैं यही चीज कहना चाह रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कई लोगों को ये चीज नहीं पता है, जैसे कि ये बार काउंसिल वाले यूपी भी। अच्छा, नंबर 4 मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा सर, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए तो बेटर रहेगा। जी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोले। मैं फिर बाद में क्वेश्चन पूछे ना, तो दिक्कत नहीं है, मैं यहीं कहीं नहीं जा रहा। फोन नंबर भी मेरा मैडम से ले लेना, फोन पे बात कर सकते हैं। नंबर ये, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो ये इसके साथ साथ एक मैं और बात बताना चाहता हूँ। जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, ये दिल्ली में खेल गांव के अंदर है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये के अंदर है। इसमें दोनों एसोसिएशन में हमारे जो है एनसीआर की जितनी भी बार एसोसिएशन है और उसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है सब कवर होते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये मीटिंग करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल करते हैं। तो लास्ट टाइम अभी 2-3 महीने पहले इन्होंने इसमें हाई कोर्ट की जो कैंटीन है वहां भी की थी और सभी को बुलाया था, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये लोग यहाँ से आते नहीं या इनको मालूम नहीं। इसमें सिस्टम क्या है, जब भी चुनाव होते हैं उनको लेटर देना होता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में और इंडिया में। हमारी नई हमारे ये पदाधिकारी हैं, उनके फोन नंबर, ईमेल नंबर सब उन पे होते हैं, लिस्ट बनाई हुई उन्होंने। होता क्या है, ये भेजते नहीं है। भेजने से नतीजा क्या होता है, जिनके नंबर है उन पे इन्फॉर्मेशन आती है सारी, और वो जाते नहीं, या जाते हैं तो आगे नई टीम को बताते नहीं। तो मेरा ये कहना सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये बिल्कुल ये स्थिति है। बीसीडी और बीसीआई इंडिया के साथ जुड़े, ठीक है ना, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन करें। जैसे आपका नाम वहां नहीं है तो आप जैसे कल ही आज जो है पीयूष गुप्ता जी को सेक्रेटरी बनाया है, आप उनको मुबारकबाद भेजो लेटर पैड पे भेजेंगे तो आपका नाम, मोबाइल नंबर सब वहां पहुंच जाएंगे और वो लिस्ट में हो जाएंगे। उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी सर आपने। उन्होंने एनसीआर बार एसोसिएशन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें दिल्ली एनसीआर की सारी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बियर के नाम है, मोबाइल नंबर है, उसके द्वारा वो सूचना देते हैं, फोन भी करते हैं। अब ये तो पता नहीं, मुझे तो कभी मीटिंग में मिले नहीं। यही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली में जैसा आप बता रहे हैं, इंडिया में भी गया हूँ, क्योंकि मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी टैक्सेशन बार एसोसिएशन में हूँ और लास्ट ईयर इसका प्रेसिडेंट था। तो मेरा नाम वहाँ है और मैं वहाँ जाता रहता हूँ, कोई जाए ना जाए मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी दिनेश जी आपने। तो ये हमारे सामने कोई भी अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको बार बीसीडी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलवा दूंगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास नंबर है, सबको जानता हूँ मैं बस अच्छी तरह करके। धन्यवाद जी। हमारे सामने एक नए जुड़े हुए हैं सर, अरुण जी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? का म्यूट पे है लगता फोन। नमस्कार, मैं मनोज
मनोज भाटी जी का मेरे पास मैसेज था, मैं उसमें से देख लूँ। I just wanted to follow. ठीक है, ओके फाइन। आज हमारे सामने बार एसोसिएशन के, ग्रेटर नोएडा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज भाटी जी जुड़े हुए हैं। मनोज भाटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो अभी आया हूँ मैडम, मुझे तो अभी कोविड-19 में अधिवक्ताओं के ऊपर जो वैक्सीनेशन वाली बात कह रहे थे और आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए की जो उनको लॉ मिनिस्टर हमारे जो ब्रजेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही है, उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा रखी हुई है। तो आपका क्या मत है इसके बारे में? हमने तो बार एसोसिएशन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, बार काउंसिल को भी जो आर्थिक मदद के लिए अधिवक्ताओं की लिख चुके हैं और हर स्तर पे हमने ट्विटर के माध्यम से, हर माध्यम से जो भी हम उनको बता सकते हैं, लेकिन हमें कोई ठोस जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ किसी का भी। और रही वैक्सीन की बात, वैक्सीन के लिए हमने वैक्सीनेशन के लिए कितनी बार हर स्तर से हमने सोचा है कि भाई ये लोग मॉल की पार्किंग में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पार्कों में कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां पे अपना सेंटर बना के 2-2,500 एडवोकेट वैक्सीनेट हो जाएं, ये नहीं चाहते हैं। हम तो यहाँ तक भी तैयार है कि उसकी पेमेंट भी हम अपने बार एसोसिएशन से ही कर देंगे, ये पेमेंट भी करा दें यदि ये नहीं चाहते हैं उसको फ्री कराना, क्योंकि 200-250 रुपए उसकी कॉस्ट है, कोई इतना ज्यादा भी नहीं है। तो वही भाटी जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो ये चीजें नहीं हो रही हैं, हम कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं? वैसे तो आप सभी लोग सरकार आज इसी के लिए आज की डेट में बार एसोसिएशन जो है उनके पास सिर्फ पत्र व्यवहार करने से अलग कोई चारा नहीं है। यदि कोर्ट खुले होते तो इन पे अपना हर तरह से दबाव बना के अपना हर काम करा लेते प्रशासन पे। प्रशासन तो निकम्मा नकारा, एकदम पंगु है। केवल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा। आए थे वहाँ लेके गए हैं उनको, जहाँ सब कुछ उन्होंने अपने मैच फिक्स टाइप कर लेते हैं, लोग मर रहे हैं। अगर आपकी बार जो है, अगर पैसे देने को तैयार है, अपना खर्चा करने को तैयार है, तो मेरा आपको एक हम्बल सजेशन ये है कि आप वैक्सीनेशन जो है वो खुद से लें, खुद से खरीदें और खुद से एक जो है डॉक्टर की ड्यूटी लगा लें। अपने कोई डॉक्टर आप देख लें प्राइवेट कि जो वैक्सीनेशन कर सके। आप समझिए, अगर आप कह रहे हैं कि सब तैयार है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहना चाहूंगा जरा प्लीज, वो तो ये प्राइवेट कहना चाहूंगा नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अभी हमने सर, आप गवर्नमेंट से तो सर बताओ मेरा क्या है कि गवर्नमेंट से आप कोई उम्मीद ना लगाए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं क्या हुआ है। सर गवर्नमेंट से आप भूल जाइए, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, गवर्नमेंट तो ये कह रही है, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरठ बार, अब सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि इस समय पेड वैक्सीनेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, पहली बात ये सुन लीजिए बिल्कुल। दूसरी बात, 17, 18 और 19 में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करा था, तो मेरठ बार एसोसिएशन के हमारे एक बहुत बड़ा सभागार है, वहां पे 17, 18 और 19 फ्री वैक्सीनेशन एडवोकेट्स का और उनके परिवार का चल रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और कल भी होना है। 3 दिन लगातार होना है। 45 से नीचे का हो रहा है क्या? 45 से नीचे 45 प्लस का हो रहा है। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मैं बात करूँ। और 18 प्लस वाला जो है, 18 प्लस वाला जो है वो केवल रजिस्ट्रेशन से हो रहा है। वो परसों रजिस्ट्रेशन हुए थे, मैंने अपने बेटे का कराया, अपने भतीजे का कराया है, वो भी फ्री चल रहा है, लेकिन वो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। अभी मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है इस संबंध में कि भाई जो 18 प्लस वाला जो है वो भी बार एसोसिएशन को आप कर दीजिएगा। तो वहां अभी तक जो जानकारी आई है कि क्योंकि वैक्सीन की कमी है तो 18 प्लस वालों को नहीं दे सकते, लेकिन 45 प्लस वालों को हम लोगों ने कराया है और वो चल रहा है, फ्री वाला चल रहा है हमारा। पेड वाला तो है ही नहीं कहीं पे इस समय, क्योंकि पेड वाला केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में होना है, वो बंद है इस समय, क्योंकि वैक्सीन ऑन पेड नहीं मिल रही है। कल मैं आप लोग तो हमारे यहाँ पे पार्कों में, मॉल की पार्किंग में गाड़ी में बैठे बैठे लगा रहे हैं। दैट इज नॉट द इशू। आप कमिश्नरों कर लीजिए, हमने करा तो हमारे यहाँ तो आगे इसको किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अभी जैसे मैंने एक नोबरा समिति है, उसमें भी मैंने ये चीज देखी हुई है कि जो पत्रकार हैं पंकज सिंह जी से उन्होंने भेंट करी है या उनको रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने पत्रकार संगठन या जो एनजीओज हैं उनके लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ऐसा अप्रोच जब वो कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं? भाई काउंसिल में जाके हम क्यों नहीं करा सकते? हमने करा तो हमारे चल रहा है।
हमने करा तो हमारे यहाँ चल रहा है, मैं तो मेरे तो सर मैं वही चीज करेंगे जैसे कि अभी दिनेश गुप्ता जी ने बताया कि दिल्ली में उन्होंने 45 का सर इशू नहीं है, 45 का इशू नहीं है, 45 प्लस का इशू इज 18 to 44 का। भैया वो केवल रजिस्ट्रेशन से, वो केवल रजिस्ट्रेशन से, वो इजीली अवेलेबल है, सब जगह लग रही है। वही चीज है कि इन्होंने जो लिमिटेशन क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि 45 से अबव 18, क्योंकि सारे लोगों के लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक क्राइटेरिया मीट कर दिया कि 45 प्लस या जो भी कुछ है। नोएडा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ जी, पे जी, 18 और 45 के बीच की तो बात ही नहीं हो रही है। 18 प्लस टीका मुफ्त लगाया जा रहा है सभी कोर्टों के अंदर। दिल्ली की सर ये आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, सर ये आपके यहाँ पर सर आप दिल्ली की बात करें सर, हमारे गाजियाबाद में सर कहीं नहीं लग रहा है। मेरी सेक्रेटरी साहब को मैंने बोला भी था कि सेक्रेटरी साहब आप ऐसा कुछ कर दें, लेकिन सर कुछ नहीं हो पा रहा है। आप ये मानिए कि मैं पिछले 15 दिन से मैंने सेक्रेटरी को भी बोला, अच्छा अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई तो मैंने बोला, मैं कहा सर आप एक कैंप यहाँ पे क्यों नहीं लगवाते हैं? कह रहे सर हमने बोल दिया है सर, लेकिन 15 दिन हो चुके बोले हुए अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे यहाँ तकरीबन 30 से लेकर 35 एडवोकेट अब तक सर खत्म हो चुके हैं सर। अपने डिस्ट्रिक्ट के हमारे गाजियाबाद में 30 से लेकर 35 एडवोकेट अब तक खत्म सर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है सर। और जिनमें कि सर बूढ़े भी हैं और सर वैसे भी हैं सर, जवान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ बूढ़े हैं, जवान भी हैं। लेकिन आप ये मानिए कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी। लेटर सीएमओ डिस्ट्रिक्ट को लिखे, कहीं नहीं है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है, डिस्ट्रिक्ट बेटर, इस तरीके से लिखे। हमारा दिल्ली में इसी तरीके से हुआ है, आपका भी हो जाएगा। प्रोविजन पूरी यूपी में नहीं हुआ अभी तक, एज ऑन डेट सर अभी आप लेटर लिखो ना सीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएमओ को लेटर लिखो, आपका काम हो जाए। सर कोशिश करो, हो चुका है ये भी सर, ये भी डीएम साहब को एप्लीकेशन डीएम साहब से उनसे कहते हुए डीएम साहब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कुछ भी। डीएम नहीं करेंगे, सीएमओ। क्या हम एक कोशिश एक मिनट सर आपका कहना है कि सीएमओ साहब करेंगे? ओके सर, हमारा एप्लीकेशन सीएमओ साहब के पास भी चला गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप जो हेल्थ सेक्रेटरी को लिखोगे तो प्रेशर डालेंगे ना सर, वो जो दिक्कत है सर, किस को लिखे सर, सबसे बड़ी दिक्कत सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करनी पड़ती है। चर्चा तो अगर हम करेंगे तो बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती, अब आप कुछ मांगोगे तो नहीं मिलेगा। सभी मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये टाइम लिमिटेशन होने की वजह से आपको एक बार दोबारा से आप लॉगिन कर लीजिएगा, एक बार दोबारा से लॉगिन आ जाइएगा डिस्कनेक्ट होने के बाद। हाँ बाडी जी, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 45 वाला कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं मेरिट वाले कि हमारे बार में लग रहा 45 प्लस का तो इश्यू ही नहीं है कहीं भी। 45 प्लस का तो जहां जाओ, पार्किंग में खड़े हो जाओ, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाओ, सब जगह लग रही है। इश्यू इज 18 to 44 वाला, जो अक्रॉस द स्टेट यूपी में, तो अभी वो सर कह रहे थे दिल्ली में लग रही है 18 to 44 प्लस लग रही है, सभी को लगा रहे हैं। और 18 प्लस वाला नहीं, 18 प्लस वाले के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, 18 प्लस वाले के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप कराइए, हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में, क्योंकि जब तक वैक्सीन पूरी नहीं आ पाएगी, बार एसोसिएशन है वो, वहाँ पे पहले नाम लिखवाना है। हम यहाँ पर हाँ कोर्ट में तो वो 18 प्लस तो 44 तक है ना, 18 प्लस 44 तक है, तो वो तो रजिस्ट्रेशन तो होना, वो तो किसी का हो ही नहीं है कहीं पे भी थ्रू आउट इंडिया नहीं हो रहा। शर्मा जी मैं ये कहना चाहूंगी, एक मिनट सर, मीटिंग के लिए आ जाइए आप। हाँ लॉगिन हो जाइए, आ जाइए। हाँ देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। सर कह रहे हैं अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे रईस अहमद जी ने अभी इन्फॉर्मेशन बताई, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से हम देखें, या जो भी हमें बार काउंसिल को अप्रोच करना है, कमिटीज को अप्रोच करना है, ठीक है। हमारी एनजीओ पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। आज ऐसी पैनिक स्थिति आ गई है कि आज हमें ये चीज करनी ही पड़ेगी, चाहे हम अप्रोच करके करें, चाहे हम अथॉरिटी से करवाएं, चाहे हम लेटर लिख के करवाएं, चाहे हम उन्हें जूम मीटिंग के लिए अप्रोच करें, हम करते ही रहेंगे। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में ऐसी सिचुएशन है कि जितने लोग मर चुके हैं, आगे ऐसी स्थिति ना हो। अगर हम अपने प्रयास से थोड़ा सा भी अगर कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी और सराहनीय काम होगा।
क्योंकि एक ऐसी स्थिति है इसमें किसी की जान जा रही है। अभी जैसे रईस अहमद जी ने मुझे बताया था कि एक अधिवक्ता थे, उनके पास उन्होंने जैसे बार काउंसिल से मदद की बात है तो उसको अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति क्यों है? आज हम यहाँ पर सारे सीनियर्स इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, मैंने अपने एनजीओ के माध्यम में भी एक अधिवक्ता हूं, कि आप अपनी अप्रोच से क्या कर सकते हैं और आगे हम कैसे कर सकते हैं, उनसे कैसे काम करवा सकते हैं। जैसे कि दिनेश जी हैं, डीएलएसए में मेंबर है, कमिटीज में मेंबर्स हैं, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल समिति में, ये आए दिन करवाते हैं काम अपने दिल्ली उसमें। तो जैसे कि मेरी इनसे आए दिन बात होती रहती है, तो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन होता है। मैं ये नहीं कह रही 100% होता है, बट होता है 10, 15। तो वही चीजें हैं कि हमें आगे कैसे करना है। तो आप बताइए सत्येंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो दिल्ली की बात है, और दिल्ली में और यूपी में ना दोनों जगह में थोड़ा तो डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, नेसेसिटी है, जैसे राशन वगैरह की है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे इधर के उसमें बहुत कम है। ईस्ट यूपी में हो सकती है, बट वेस्ट यूपी में उतनी नहीं है, क्योंकि ये पूरा एनसीआर का एरिया लग जाता है। तो यहाँ पे पर यहाँ थोड़ी डिफरेंट वो है। और जैसे एसोसिएशंस के पास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसोसिएशंस के पास इतना लिमिटेड फंड नहीं है। और हमारी जो ये बार काउंसिल है ये इतनी बड़ी है, और आप बता रहे थे कि जैसे कि आज चेयरमैन साहब मतलब ज्वाइन करेंगे, तो ये उनसे हमें बात रखनी होती है, और बात रखते हैं उनके सामने कि वो किस तरह से मतलब हमको जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उसको फुलफिल करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली से थोड़े, दिल्ली एक मतलब इंडिया की कैपिटल है, वहाँ थोड़ा एक अलग स्टैंडर्ड है, वहाँ की अलग प्रॉब्लम्स है। और वहाँ अगर वही वो, क्योंकि एक पूरे भारत में उसका एकदम से बहुत जल्दी मैसेज जाता है। पर उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ा मतलब स्टेट है, काउंसिल बहुत बड़ी है, मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और 5 टाइम्स एडिशनल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड होगा, तो वो किस लिए है कि जब अगर वो ऐसे टाइम पर भी उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। तो वही चीज है। अब देखिए, जैसे हम अपनी एनजीओ के माध्यम से जैसे हमने अप्रोच किया, उनसे कल बात भी करी, आधा घंटा मेरी बात भी हुई है, प्लस हमने उनको लेटर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। वीके शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पैसा मिला था क्या? हाँ जी बार काउंसिल से सत्येंद्र जी, आपको पैसा मिला था क्या? नहीं सर, मैंने लिया नहीं था सर। नहीं, बार काउंसिल ऑफ यूपी का, बार काउंसिल ऑफ यूपी से 28 लाख रुपए आया था मेरठ, और उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करा था। हमें नहीं मिला सर आज तक भी। 9.5 यही जो र्यूमर है ना बीच का सर, जो ये र्यूमर जो है, भाटी जी कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वैक्सीनेशन का कहीं पे भी काम है, आप कह रहे हैं कि मेरठ में ये काम शुरू हो चुका है या कई जिलों में हो चुका है। तो वही चीज है कि ऐसा क्यों? हेलो महावीर जी, देखिए ये तो लोकल अप्रोच से डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने कल उद्घाटन कराया, डिस्ट्रिक्ट ने उद्घाटन कराया, उसका बाकायदा फोटोज है हमारे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे तो 17, 18, 19, 3 दिन का करा गया है। हमने अप्रोच करा, आप भी अप्रोच करिएगा। देखिए डंडे के यार हैं प्रशासन, आपके नंबर पे भेजा, डंडा मजबूत होगा तो बिल्कुल करेंगे। हमने डंडा मजबूत कर रखा है यहाँ। अरे गाजियाबाद और नोएडा तो वैसे ही मशहूर है, डंडे में कोई बात थोड़ी ना है। अगर आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। क्या बात करिए आपने? जो आप करा रहे हैं वो 45 साल वाला है, वो ट्राई करें। आप लोग ऐसी कोई बात नहीं, जब हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा हमारा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो 45 प्लस का करा रहे हैं, हमारे यहाँ 45 प्लस का नहीं, मैं 18 प्लस का तो पूरे इंडिया में ओपन नहीं है, वो तो केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद है। 18 प्लस का वो तो है ही ऑनलाइन, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन का जो है, अभी हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है गवर्नमेंट के पास कि जो 18 प्लस का लगातार कर सके। अब जैसे 22 तारीख को खुलेगा, तो कह रहे हैं हमारे यहाँ 45 के तो मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो चुके। नहीं तो उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फिलहाल, वो तो कहीं हो ही नहीं रहा, वो तो हमारे यहाँ पे भी नहीं हो रहा। हमने भी कराया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा सर, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो प्रैक्टिकल है उसे हम लोगों को करना चाहिए, जो इम्प्रैक्टिकल है, जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है 18 प्लस के लिए, तो रजिस्ट्रेशन कराइए, हो जाएगा, उसमें क्या बात है। मैंने कराया 2 बच्चों के। लिखिए सर, हो जाएगा। इशू आ रहा है कोर्ट में कराने का, हमें इशू नहीं बनाना चाहिए इसको लेके। अब 9297 नहीं होगा 97 जो हॉस्पिटल में हो, कोविड पेशेंट हो, कोर्ट में रहेगा तो कम से कम एडवोकेट। इसका कोड है सर, स्मॉल में जेड, स्मॉल में जेड। बोलो।
तो देखिए 45+ वाला मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो हमारा तो 18 to 44 वाला है। हाँ नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ 80+ वाला तो अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा थ्रू आउट इंडिया, उसमें तो हम लोग कितना भी हाथ पैर फेंक लो वो नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने लिखा है, वैसे मुख्यमंत्री को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि भाई बार में 18+ वाला जो है उसे आप करा दीजिएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो हम तो ऐसा ना कि जो पॉसिबल नहीं है जब तक वैक्सीन हमें पॉलिटिकल नहीं होना, वो है कि भाई जब तक वैक्सीन है ही नहीं है। 18+ के लिए आप अप्रोच करें डीएलएसए में, जैसे डीएलएसए ये जो बीच का सर जो डीएलएसए मुरादाबाद सबसे नीचे स्तर का हुआ है, दादरा ईस्ट की तरफ से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे स्तर का है। हमने तो जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके चेयरमैन को लिख चुके हैं, ये तो डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से हो गए, वहां से होना चाहिए। हाँ, तो नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, कोर्ट में हुआ है 18+ का। स्टेट लीगल सर्विस की बात करें, हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को लिख चुके हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जज है हमारे जो जस्टिस साहब उनको लिख चुके हैं, हम माथुर जी को, सबको लिख चुके हैं, कहा नहीं गए, चीफ मिनिस्टर को, पीएमओ को। हमारे तो सेक्रेटरी ईस्ट और ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट जज उन्होंने 18+ का कर दिया। दिल्ली इतनी सी है, उसमें बिना उसके लग रहा है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आ जाओ, 18 से 44 भी है, सबसे 18 से प्लस कोई भी हो। अच्छा, अब हमारे सामने अभी महावीर सिंह जी त्यागी जी एडमिट कर रहे हैं, अब हम उनके कुछ राय लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में। नमस्कार सर, सर का स्वागत है। सर अपनी राय बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ बताइए। नमस्कार सभी लोगों को, इनका नमस्कार। सर बताइए, जो आज हम यहाँ पर खास चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, कि जैसा कि हमने अपनी पिछली मीटिंग में बताया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? क्या मेरे से कह रही हैं? हाँ आपसे कह रही हूँ, आप स्टार्ट बताइए। तो क्या पूछना चाह रही है बताओ सर। वही आर्थिक सहायता और जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है कि कई जिलों में स्टार्ट हो गई और कई जिलों में नहीं हो रहा, उस उपलक्ष्य में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जहां तक वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कल भी हुआ, आज भी हुआ, कल भी हुआ। ये एक्चुअली डीएम और उसके प्रयास से होता है, जो हमारे सीएमओ है। आदेश हाईकोर्ट ऑलरेडी कर चुका है कि वैक्सीनेशन कराया जाए। इसके लिए जो लोकल बार एसोसिएशन है उनको प्रयास ने डीएम और उनसे करना चाहिए। कोई जिला नहीं सुन रहा है, ऐसा जिला हो सकता है कोई डीएम ने अरबों, तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। वही चीज जैसे कि बाटी जी कह रहे हैं कि अभी इनके जिलों में शुरू नहीं हुआ है, और वहां ये कह रहे हैं कि जैसे वो समिति में काउंसिल में उन्होंने अप्रोच भी किया है या बातचीत भी करी है, तो ऐसा क्यों है कि वहां पर इस जिले में क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा कहाँ? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की बात की जा रही है। मैं बात करना चाह रही थी गौतम बुद्ध नगर। तो भाटी जी को एक प्रयास करना नहीं हो, बार कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। हमारे यहाँ 45+ का नहीं है मुद्दा, और चेयरमैन साहब 45+ की बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा 18 to 44 का है। आप उसमें कम्युनिकेशन गैप मत करिए। एक सेकंड सुन लो। 18 to 44 तक का जो मुद्दा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपनी गाइडलाइन दी है, और उसमें ये कंपलसरी कर दिया है कि हर आदमी को रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। रिजर्वेशन जब हो जाएगा उसके बाद स्लॉट बुक कराना पड़ेगा, और स्लॉट बुक में आपका नंबर तब आएगा जब आपके यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा होगा। ये हर जिले में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ 45+ का चल रहा है, अब भी बराबर निरंतर चल रहा, कल को भी है। 45+ का तो चेयरमैन साहब हमारे यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे लग रहे हैं, पार्किंग में लग रहे हैं, पार्क में लग रहे हैं, सब जगह लग रहे हैं, जहां जाओ वहीं लगा दे रहे हैं। लेकिन हमारे 18 to 44 का ही। हम प्रयास करते हैं, एक सेकंड, हम प्रयास करेंगे कल से
अपने कमिश्नर। सर मैं वही चीज कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी ब्रजेश पाठक लॉ मिनिस्टर हैं या रोहताश अग्रवाल जी, जैसे उनसे कल मेरी बात भी चली थी 10-15 मिनट, किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, हो सकता है लॉगिन ना हो